हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने एसके ग्रो इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं सीटेट के एक नई क्लास के साथ। 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने के लिए एक सीरीज है। पूरे 30 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे। इस बार एग्ज़ाम कैसा आया, ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आए, कुछ नए तरीके से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो कौन से क्वेश्चंस है, ये सारा डिस्कशन बेसिकली होने वाला है और प्रॉपरली एक एनालिसिस होगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आंसर तक पहुंच रहे हैं, सिर्फ आंसर टिक कर रहे हैं। आंसर तक पहुंचा जाएगा प्रॉपरली एनालिसिस करके, जिससे आपके सामने कोई भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से आए तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की कोई भी अच्छी टॉपिक, अच्छी वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज द्वारा बनाया गया है और न तो बाइनरी और न ही जैविक रूप से निर्धारित है। तो विकल्प है आनुवांशिकता, अभिग्रहण, लिंग, बुद्धि। तो विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट से समझ लेते हैं। तो लिंग नर या मादा होने की स्थिति है। आमतौर पर बाइनरी लेंस के माध्यम से देखा जाता है, या तो आप एक दूसरे होते हैं, लेकिन दोनों कभी नहीं। लिंग समाज द्वारा बनाया गया है और न तो बाइनरी है और न ही जैविक रूप से निर्धारित है। तो विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बच्चे को कैलेंडर की सहायता से किसी विशेष तिथि पर सप्ताह के दिन को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। उनकी संक्रिया में किस प्रकार का कार्य शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2, यानी विकल्प नंबर 3 ए और बी दोनों हो जाएगा। तो अभी सारी सोच और स्मृति और संज्ञानात्मक, विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2। तो विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। एक बच्चे को कैलेंडर की सहायता से किसी विशेष तिथि पर सप्ताह के दिन को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। इस कार्य में अभिसारी सोच, स्मृति और संज्ञान जैसी संक्रियाएं शामिल हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 द्रव बुद्धि। द्रव बुद्धि विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि के सिद्धांत प्रसंस्करण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण को मानचित्रण के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछले और वर्तमान अनुभवों के बीच संबंध स्थापित करना। तो विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पिछले और वर्तमान अनुभवों के बीच संबंध स्थापित करना। और अगला हमारा प्रश्न है, और ये प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न को आप स्टार मार्क की लिस्ट में रख सकते हैं। तो प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर ने बहुआयामी प्रतिभा नामक एक सिद्धांत की उत्पत्ति की जो बहुआयामी प्रतिभा के बारे में बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक और नर्तक किस प्रकार की प्रतिभा के अंतर्गत आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक प्रतिभा, विकल्प नंबर 2 संवेदनात्मक प्रतिभा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गणितीय अनुमान है जो इंगित करता है कि एक जनसंख्या में कितनी विशेषता भिन्नता को जिनके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता, विकल्प नंबर 1 आनुवांशिकता हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाज में एक रूपता के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन एक बार और से देख लेते हैं, समाज में एक रूपता के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
समाजीकरण, विकल्प नंबर 2 समाजीकरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो सफल समाजीकरण के परिणाम स्वरूप समाज में एक रूपता स्थापित हो सकती है यदि सभी बच्चों को एक ही सामाजिक परिस्थितियां प्राप्त होती है। तो संभवतः वे सामान्य मान्यताओं और अपेक्षाओं को साझा करेंगे। यह तथ्य दुनिया भर में राष्ट्रीय सरकारों के लिए शिक्षा को मानकीकृत करने और सभी बच्चों के लिए अनिवार्य बनाने के लिए एक मजबूत प्रेरणा है। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संस्कृति अधिग्रहण की सामान्य प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? ब्लैंक स्थान है तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा? तो समाजवाद के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संस्कृति अधिग्रहण की सामान्य प्रक्रिया को समाजवाद के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो मानव शिशु किसी भी संस्कृति के बिना पैदा होते हैं। उन्हें अपने माता पिता, शिक्षकों और अन्य द्वारा संस्कृत और सामाजिक रूप से कुशल जीवों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को सामाजिकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है, और ये प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा किस प्रकार का विकास प्रस्तावित किया गया? अर्थात जीन पियाजे द्वारा निर्मित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 नैतिक विकास। नैतिक विकास विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, कई स्कूल बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों के अनुकूल होने की अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 स्कूल में प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और सीखने में सुधार करने के लिए। तो विकल्प नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस परिकल्पना ने कहा कि एक भाषा में कुछ विचारों को अन्य व्यक्तियों द्वारा समझा नहीं जा सकता है जो किसी अन्य भाषा में सोचते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 सपीर-वोर्फ परिकल्पना। विकल्प नंबर 1 सपीर-वोर्फ परिकल्पना हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है, समूह के प्रति वफादारी जैसे विकास कार्यों को निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 16 वर्ष में। तो विकल्प नंबर 2 12 से 16 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है विकास उर्वरित अंडाशय से परिपक्व कार्यरत जीव के उद्भव में शामिल प्रक्रिया के जटिल समूह को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 जिरसील्ड, टेलफोर्ड और सवरे। तो विकल्प नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिरसील्ड, टेलफोर्ड और सवरे ने। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का वर्णन दिया गया है? विकास सिर से पैर की अंगुली तक बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर पदाभिमुख सिद्धांत। विकल्प नंबर 3 सिर पदाभिमुख सिद्धांत हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार निरंतर प्रक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 बच्चे पहले बुदबुदाना प्रारंभ करते हैं और फिर एक भाषा को पूरा करते हैं। तो विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ताबुला रस में जे लेके के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 प्रकृति और पोषण। विकल्प नंबर 3 प्रकृति और पोषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टर्न द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रयोग करके बुद्धि लब्धि की निम्नलिखित में से किस सीमा को प्रतिभाशाली कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन एक बार और से देख लेते हैं। स्टर्न द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रयोग करके बुद्धि लब्धि की निम्नलिखित में से किस सीमा को प्रतिभाशाली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 और ऊपर। तो विकल्प नंबर 2 120 और ऊपर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शब्द मानसिक आयु किसके द्वारा दिया गया था। शब्द मानसिक आयु किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट अल्फ्रेड बीटेन। अल्फ्रेड बीटेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 थर्स्टन। विकल्प नंबर 4 थर्स्टन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान समाज में निम्नलिखित में से किसने जीवन के हर पहलू को संतृप्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडिया। विकल्प नंबर 2 हमारा मीडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडिया। विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोजगार के अवसर में असमान व्यवहार जैसे पदोन्नति, वेतन, लाभ और विशेषाधिकार और लिंग के आधार पर दृष्टिकोण के कारण अपेक्षाओं को क्या माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग पूर्वाग्रह। विकल्प नंबर 3 लिंग पूर्वाग्रह। विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विकल्प है बुद्धि और धारणा। विकल्प 2 है लिंग और क्षमता। विकल्प 3 है सीखने की शैली। विकल्प 4 है उपरोक्त में सभी। तो विकल्प नंबर 4 उपरोक्त में सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि और धारणा, लिंग और क्षमता, सीखने की शैली। तो विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट फैक्ट से समझ लेते हैं। तो व्यक्तिगत अंतर व्यक्तियों के बीच एक विशेषताओं या विशेषताओं की संख्या के संबंध में भिन्नता या विचलन के संदर्भ में होते हैं। शारीरिक विशेषताएं बुद्धि, धारणा, लिंग, क्षमता, सीखने की शैलियाँ शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोध परिषद के अनुसार ज्ञान का अधिग्रहण निम्न में से किससे प्रभावित है। तो विकल्प है छात्र की पूर्व समझ। विकल्प 2 है स्वयं और स्कूल के बारे में छात्र का दृष्टिकोण। विकल्प 3 है छात्र कैसे सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। विकल्प 4 है उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में सभी विकल्प नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह सोचने में सक्षम बनाता है कि सीखने और समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग कब और कहाँ करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटा संज्ञानात्मक। विकल्प नंबर 2 मेटा संज्ञानात्मक। विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो मेटा संज्ञानात्मक किसी व्यक्ति के स्वयं के ज्ञान के बारे में जागरूकता को संदर्भित करता है कि एक व्यक्ति क्या करता है और क्या नहीं करता है। संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने, नियंत्रित करने और उसका उपयोग करने की व्यक्ति की क्षमता। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है और ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न है, कौन सी पद्धति सूचना पुनर्प्राप्ति डोमेन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है जो एक विशेष मजबूत अनुभवजन्य परंपरा को बनाए रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति विकल्प नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो मूल्यांकन पद्धति और विशेष रूप से इसके संबंधित सांख्यिकीय परीक्षण जानकारी पुनर्प्राप्ति डोमेन में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं जो एक मजबूत अनुभवजन्य परंपरा को
बनाए रखता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है, और ये प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप स्टार मार्क के लिस्ट में रख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल अपनी योग्यता के व्यवहारिक घटक पर कार्य प्रारंभ करने वाले छात्रों की नियुक्तियों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के साथ सहयोग के लिए एक प्रमुख स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, इंटर से ले लो प्राथमिक। विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में सामान्य शिक्षा और SLL के बीच साझेदारी के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, पुस्तकालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जान लेते हैं। तो वर्ष 2013 में समान शिक्षा यानी बुकरी और SLL के बीच साझेदारी के माध्यम से एक पुस्तकालय स्थापित किया गया था। लाइब्रेरी के प्रबंध और संचालन में पुस्तकालय सहायक को नियमित समर्थन प्रदान करता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, EL थार्नडाइक द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यानी अमूर्त बुद्धि, मूर्त यानी तकनीकी बुद्धि, और विकल्प नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। तो विकल्प नंबर 4 उपरोक्त में सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और जो न्यू स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।